आपके अपने परिवार में, आपके अपने घर में हम लोग ट्रायंगल्स का सेशन, आज से जो हम लोग सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, आकाश कुमार आ गए हैं, हर्ष राय आ गए हैं, ठीक है। वो क्या हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ट्राई एंगल्स पे काम करेंगे। क्या काम करेंगे, ट्राई एंगल्स, ठीक है। थोड़ा ध्यान समझना इस बात को, जिस पे हम लोग काम करने वाले वो ट्राई एंगल्स पे काम करने वाले हैं। थोड़ा अगर डिटेल में समझोगे ना, अब आदर्श अगर आ जाए तो मैं उनसे कुछ अभी बात करता हूँ वैसे। बाकी हाँ, अच्छा कुछ लोग हमें कई बार नमस्ते करते रहते हैं ना, पहली बार नमस्ते नहीं करेंगे, फिर जब घूम घाम के आएंगे चाय वाय पानी पी के फिर कहेंगे सर जी नमस्ते। चलो अच्छी बात है। हाँ 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 हाँ, नमस्ते 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 भैया, सब लोगों को नमस्ते, ठीक है। मज़ेदार से चैप्टर होने वाला है जो हमारा आज से इस चैप्टर ये स्टार्ट हो रहा है ट्रायंगल का, ठीक है। ये काम का चीज़ है, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने नंबर सिस्टम पढ़ा था जो चैप्टर 1 में था, और चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, जो 4 चैप्टर्स पिछले थे वो चैप्टर किसके थे, वो अलजेब्रा के चैप्टर्स थे, ठीक है। और आज से हमारा जो सेशन स्टार्ट हो रहा है, ये सेशन हमारा किसका है, सेशन हमारा आज से होगा ये ज्योमेट्री का होगा, ठीक है। अब हमसे अभी एक लोग कह रहे थे, अभी वो घूमते घामते आ भी जाएंगे, कह रहे थे कि सर आप पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाइए, ठीक है। तो अगर हम लोग बाबू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले करते तो वहाँ पे हमें ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना होता है। तो जब पहले आप लोग ट्रायंगल जानोगे ही नहीं कि ट्रायंगल क्या होता है, तो इसकी एरिया फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। तो पहले हम लोग जान तो ले कि ट्रायंगल क्या होता है, ठीक है, ट्रायंगल का क्या क्वालिटीज़ होती है, ट्रायंगल कैसे काम करती है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे ट्रायंगल के बारे में, तब वो बातें समझ में आएगी। कितने लोग आ गए हैं जो नाम दिखाई नहीं दे रहे भाई, जब आया करो तो एक बार हाय हेलो करते करो तो मैं जान जाऊँ कि आप एक तरीके से प्रकट हो चुके हैं, ठीक है। मैं जान जाऊंगा कि देवी जी प्रकट हो चुके हैं, देवता जी प्रकट हो चुके हैं। आया करिए तो अपना चेहरा मुझे थोड़ा सा मतलब लगे कि नहीं आप आ चुके हो। आया करो तो एक बार एटलीस्ट हैंड रेज किया करो या थम नेल की हेल्प किया करो, ठीक है, थम्स अप किया करो, ताकि मैं जान जाऊं कि आप लोग आ चुके हो, ठीक है। चलो अब मैं बात करता हूं ट्रायंगल की, थोड़ा ध्यान से समझना। अगर मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करूं, क्लास 7th में जो हमने पढ़ा था, जो क्लास 8th में पढ़ा था, तो वहां पर हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी ऐसा फिगर, तो ध्यान समझना, ध्यान से सब लोग समझो। प्राजोल शर्मा सर आया मैं फर्स्ट टाइम मैथ्स में। अच्छा, उसके पहले क्यों नहीं आते हो मैथ्स में बाबू प्राजोल, मैथ्स में फर्स्ट टाइम क्यों आए, उसके पहले क्लास क्यों नहीं अटेंड करते हैं आप। क्लास रेगुलर अटेंड करना है, और अगर आप किसी कारणवश अगर आप क्लास रेगुलर अटेंड नहीं कर पाते हो तो रिकॉर्डेड वीडियो रहती है उसे देख लिया करो ना, ये वीडियो कहीं जाएगी नहीं, ये वीडियो आपके फ़ोन में हमेशा है। जब भी आप मुझे याद करोगे मैं आपके सामने दर्शन देने आ जाऊँगा, ठीक है। जस्ट यू कैन से आई एम योर हिडन गॉड, इफ़ यू वांट टू जस्ट सी मी आई एम योर हिडन फ्रेंड, वेन एवर यू वांट टू मीट विथ मी, वेन एवर यू वांट टू सी मी, वेन एवर यू वांट टू डिस्कस विथ मी, इमीडिएटली यू कैन कम टूवर्ड्स मी ओनली बाई क्लिकिंग सम बटन्स इन योर फोन, ओके। हाँ प्रणाम भैया प्रणाम, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा ट्रायंगल की बात करते हैं। ये हमारे एनसीईआरटी का चैप्टर 6 है बाबू, ये क्या है हमारा, ये हमारा जो है वो चैप्टर 6 है। मतलब हम लोगों ने चैप्टर 5 कंप्लीट कर लिए हैं अपने क्लास के। हाँ सृष्टि समित, ठीक है। तो हम बता दूं आपसे कि ट्रायंगल क्या होता है, थोड़ा ध्यान समझना, ट्रायंगल होता क्या है। अगर कोई आपसे पूछे ना एकदम बेसिक से कॉन्सेप्ट से, चलो आज आपका इसका इंट्रोडक्शन क्लास ही है। आज की जो क्लास है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ हम लोग जो करने वाले हैं इसका वो इंट्रो सेशन है। याद रखना पहली क्लास क्या होती है, इंट्रोडक्शन ही होती है। आज जो है ना वो सिर्फ ट्रायंगल का मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन बताऊंगा, और आज एक्सरसाइज 6.1 भी हम लोग ऐसे ही कर लेंगे, हंसते हंसते मस्ती में कर लेंगे। तो सिर्फ इतना ही करना है। तो देखो बस आप इसके पहले जो पढ़े हो, जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा, वो क्या पढ़ा है, कोई भी ऐसा क्लोज्ड फिगर, मैं बताऊं अगर आपसे कोई अगर आपसे डेफिनेशन पूछे ट्रायंगल की ने, एनी क्लोज्ड फिगर विच हैव 3 साइड्स, लिखना नहीं बस समझते रहो, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है। विच हैव 3 साइड्स, कितना हो उसके पास भाई, 3 साइड्स हो, बस 3 साइड होना चाहिए। अ ट्रायंगल इज अ पॉलीगॉन 3 साइड्स एंड 3 वर्टिसेस, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब देखो 3 साइड में बोल दिया, तो 3 साइड का मतलब ये मैं क्लास 7th और क्लास 8th के स्टैंडर्ड की बात किया हूँ। 3 साइड मतलब क्या होता है कि यहाँ पे 3 स्लाइडेड होंगी और वो क्लोज्ड फिगर होगा। अब जब 3 साइड होगी तो साथ में क्या होगा, 3 वर्टिसेस भी होंगी। वर्टिसेस किसे कहते हैं भाई, वर्टिसेस ये जो आपको कोना दिख रहा है ना, इसे हम लोग वर्टिसेस कहते हैं। अगर मैं इसे
ट्रायंगल ABC का नाम देता हूं तो जो ये आपको दिखाई दे रहा है ये वर्टिसेस है, ये वर्टिसेस और ये वर्टिसेस है, ठीक है। 3 वर्टिसेस होता है, 3 साइड्स होता है। इसके अलावा बताऊं मैं आपसे क्या होता है, 3 एंगल होता है। क्या होता है, 3 एंगल होता है। हाँ आदर्श शुक्ला, हाँ मेरी बात सुनिए, आपका पूछा गया है, ठीक है। मैं अभी वही देख रहा था, तो अगर मैं आपको कोऑर्डिनेट पहले बताऊंगा तो आप ट्रायंगल के एरिया निकालना थोड़ा सा दिक्कत, क्योंकि वहां पे डिस्टेंस फार्मूला पढ़ना है, ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो पहले हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ट्रायंगल के बारे में जान लेते हैं, तो उसके बाद हम लोग उसको कर पाएंगे, ठीक है। नहीं तो अगर हम लोग उसको पहले करते इसको बाद में करते तो हम लोगों को पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता, इसीलिए मैंने पहले ट्रायंगल को स्टार्ट किया है, ठीक है। सर वो कोतना रॉक स्टेंस को, ये पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ जा रहे हैं यार यहाँ पे। आप कौन है भाई, गेमिंग हब DK, आपको भी रिमूव करना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं। बात समझ में आ गई, कुछ लोगों को रिमूव करना पड़ जाता है यार, पता नहीं कहाँ कहाँ से ये लोग आ जा रहे हैं। बात समझ में आई। तो चलो ये देखो क्या होता है, कोई भी क्लोज्ड फिगर जिसके पास 3 साइड्स हो, 3 एंगल्स हो और क्या हो 3 वर्टिसेस हो, वो ट्रायंगल होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे सम ऑफ इंटरनल एंगल्स की, सम ऑफ इंटरनल एंगल्स की अगर मैं बात करूं आपसे तो क्या होता है, इज 180 डिग्री। बस समझते जाओ, कुछ मैं आपको अलग नहीं बता रहा हूँ, बस आप समझते जाओ, बस आप समझते जाओ कि सारे इसके इंटरनल एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब देखो अगर ये बात समझ गए तो अगर मैं बात करूँ आपसे अब टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की, बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं आपको, बस सुनते जाओ, आप फटाफट सब रिवाइज करते जाओ पिछली बात को, तब मैं आपको यहाँ पे पता है यहाँ पे सिमिलरिटी से पढ़ना है, लेकिन इसके पहले बता दूँ मैं आपको टाइप्स ऑफ ट्रायंगल थोड़ा सा समझ लेना। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स जान लो, अगर आपको याद है तो आप खुद भी लिखते जाओ। 3 टाइप्स की ट्रायंगल होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है, आइसोस्केलस ट्रायंगल होती है, आइसोस्केलन ट्रायंगल होती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है, जिसकी 3 साइड्स बराबर होती है। अगर आपको पता हो तो पहला क्या होता है, इक्विलेटरल होता है, जिसकी तीनों साइड्स क्या होती हैं, जिसकी आप क्या होती है, तीनों साइड्स इक्वल होती है, या बोले तो ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं। किसकी, इक्विलेटर की, इक्विलेटरल की। आइसोस्केलस की क्या होती हैं, आइसोस्केलस की क्या होती हैं, 2 साइड इक्वल होती हैं और एक साइड क्या होती है, डिफरेंट होती है। यहाँ पे तीनों साइड इक्वल, ये देखो इक्वल का साइन होता है जो मैंने कट दिया है। आइसोस्केलन में क्या होता है, उसमें क्या होती है, तीनों साइड अलग अलग होती हैं, ठीक है, ये होता है। अगर मैं बात करूं आपसे एंगल की बेस पे, इक्विलेटरल, आइसोस्केलन एंड स्केलन, बिल्कुल सही बात है। आइसोस्केलन आइसोस्केलन और क्या होता है, स्केलन होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपसे इसके अलावा, ये तो था मेरा एक टाइप, अगर मैं इसके अलावा बात करूं, अगर आपसे एंगल की बेस पे अगर बात करूं, मिटा दूं मैं, आप लोगों को इसको समझ में आ गया होगा, इसको मिटा दे रहा हूं मैं, ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। सब पुरानी बातें आप लोग लिखते रहो, ठीक है, लिखते रहो आप लोग भी, थोड़ा सा रिविजन होता रहेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे टाइप्स ऑफ एंगल की, अगर मैं एंगल को डिवाइड करूं उसके अगर मैं ट्रायंगल्स को डिवाइड करूं उसके एंगल के बेस पे, ठीक है, अगर मैं ट्रायंगल्स को डिवाइड कर रहा हूं उनके एंगल के बेस पे, तो क्या होता है, एक होता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। आप लोगों को सब पता है, सब पता है, बस मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। इसके अलावा क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है। एक्यूट एंगल क्या होता है भाई, जिसका क्या होता है, जो 90 डिग्री से कम होता है, जो क्या होता है 90 डिग्री से कम होता है। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, जिसमें कम से कम एक जो हो एंगल वो 90 डिग्री से अधिक हो। बात समझ में आ गई, वो क्या होता है, वो ऑब्ट्यूस एंगल होता है। बात समझ में आई, वो क्या होता है, वो एक्यूट एंगल होता है। ये एक्यूट एंगल जिसमें एक एंगल कम से कम 90 डिग्री से कम हो। ऑब्ट्यूस एंगल होता है, अदर्स ऑल साइड्स आर इक्वल, हाँ वो ऑब्ट्यूस होता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट ट्रायंगल के बारे में मैंने बताया आपको, ठीक है। ट्रायंगल्स में जो कभी भी याद रखना, इसकी जो मैं बात करूं आपसे कि इंटरनल एंगल्स का समझो होता है 180 होता है, राइट एंगल होता है, ऑब्ट्यूस होता है, एक्यूट होता है। ये सारी बातें आप लोगों ने सब पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ लिया, इसे समझ लिया है। राजेश जायसवाल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो ये बातें भी आपने बिल्कुल पिछले क्लास में पढ़ा है, आपने सब सीख लिया है, मैंने आपको सिर्फ रिवाइज कराया इसको। अब देखो, अब अगर मैं बात करूं आपसे कि हम लोग अब जो 10th वाला जो हम लोगों को पढ़ना है ना, वो कहाँ से पढ़ना है, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल देखना है। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, पहले मैं आपको एक बात बता दूं
कि कोई भी चीज़ सिमिलर कब होता है, या मैं बता दूं आपसे कि कोई भी फिगर सिमिलर कब होता है। मैं थोड़ा सा आपसे बात करूंगा, सिमिलर फिगर्स की बात करूंगा। ध्यान समझना, एकदम ध्यान समझना बाबू। अब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ गया, अब आपके सिलेबस का कॉन्सेप्ट आ गया कि सिमिलरिटी क्या होती है और सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं। अब जैसे मैं अगर आपको बात करूं ना, मैं अपने हाथ की अगर बात करूं, देखना ध्यान से देखना, ये मेरा एक हाथ है, मेरा मतलब मेरा ये लेफ्ट हैंड है, ठीक है, और ये मेरा राइट हैंड है, ठीक है। ये क्या है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये मेरा राइट हैंड है। तो देखो ध्यान से, अगर तो जो उंगली की साइज मेरे इसकी ऐसे है वही सेम सेम सब है। मीन्स क्या हो रहा है, जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो राइट हैंड के क्या है, एक तरीके से बोलूं मैं आपसे तो देखो इक्वली, मतलब क्या हो रहा है, एकदम बोलूं आपसे मतलब इक्वली ऑक्युपाई कर ले रहा है। ध्यान समझना। और अगर मैं थोड़ा सा अगर आपको इसको डिफ्रेंशिएट करूं, तो एक छोटा घर में कोई बच्चा है आपके, ठीक है, छोटा बच्चा है 4 साल 5 साल का, किसी का छोटा भाई हो सकता है, किसी की छोटी सिस्टर हो सकती है, चाचा की लड़की, चाचा का लड़का, जो भी हो सकता है, भैया दीदी का लड़का। तो छोटा सा घर में बच्चा है और एक आप हो, ठीक है। तो अब आप समझो कि उससे और आप में क्या होगा, उसके भी हाथ मतलब सेम तरीके से है, आपके हाथ भी सेम तरीके से। बस अंतर क्या है कि आपके हाथ थोड़े बड़े बड़े हैं, आपकी उंगलियां थोड़ी बड़ी बड़ी हैं, और उसकी उंगलियां क्या थोड़ी छोटी छोटी हैं, उसकी हाथ थोड़ी से छोटे हैं। तो लक्ष्य ध्रुवन, हाँ, वाई आर यू रिमूविंग गेमिंग हब सर बट डोंट रिमूविंग मी, हु आर यू बाबू, मे आई नो अबाउट यू। लक्ष्य ध्रुव, you who are you, just I want to know about you. Apart from class you have to contact me, okay. I don't know about you but you must know about me. This is my WhatsApp number and you must contact with me on my WhatsApp. Just I want to know something detailing about you and I want to make a conversation with you. If you are someone then you should be come in front and make a conversation with me. That's how we will understand, okay. Okay, this is my number, contact me. This is my contact babu, okay, call me. I want to make a discussion with you. I want to make an important discussion with you. Here we are studying class and this is only for class 10th and this is the basic concept of maths we are going through. Here we are not going to play any game. चलिए हम लोग क्या बात कर रहे थे, सिमिलरिटी ऑफ फिगर की बात कर रहे थे, सिमिलर फिगर की बात कर रहे थे। तो मैंने आपसे क्या बताया, मैंने आपसे ये बताया कि जैसे अगर बात मैं बताया क्या कि घर में जैसे आप एक छोटा बच्चा है एक आप है, तो उसके भी हाथ का साइज आप ही की तरह होगा और आपका हाथ भी, आपका हाथ बड़ा हाथ है, उसका हाथ छोटा हाथ है। तो क्या हो रहा है, अगर मैं बात करूँ आपसे तो आप लोग एक चीज़ ये देख पा रहे होंगे, ठीक है, एक चीज़ एक देख पा रहे हो, अगर कहीं पर अगर सिमिलरिटी का नाम मैंने लिया तो वहाँ पर क्या होता है, एक चीज़ होता है शेप और दूसरा होता है साइज। ध्यान समझना, पहला होता है शेप और दूसरा होता है साइज होता है। बात समझ में आई। तो जो दो फिगर्स की शेप और साइज इक्वल होती है, ध्यान समझना, शेप और साइज इक्वल मतलब शेप और साइज क्या होता है, जैसे मैं आपसे एक सर्किल ले रहा हूँ जिसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, एक मैं दूसरा सर्किल ले रहा हूँ जिसका रेडियस है 48 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब समझो ये भी सर्किल है, ये भी सर्किल है, ठीक है। जो ये सर्किल है, ये जो सर्किल आपको दिखाई दे रही है, इस सर्किल के क्या है, इस सर्किल क्या है, सिमिलर है। याद रखना, इस सर्किल के क्या है, ये सिमिलर है। बात समझ में आई। ये जो सर्किल है वो इस सर्किल क्या है, सिमिलर है। बात मेरी समझ में आ रही है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, क्यों सिमिलर है, क्योंकि इसका शेप क्या है, इसका शेप क्या है। बात समझना, अगर मैं बात करूं आपसे कि इसका शेप क्या है, इसका शेप जो है वो इक्वल है, ठीक है। इसका जो शेप है वो क्या होता है, वो इक्वल होता है। दो चीज़ें होती हैं, ध्यान समझना। सर लाइक कॉन्ग्रुएंट रूल, हाँ थोड़ा सा अंतर होता है कॉन्ग्रुएंसी में और सिमिलरिटी में, थोड़ा सा अंतर होता है। कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है, जैसे मैंने बताया आपसे ना, ध्यान, अच्छा तो थोड़ा सा बता देता हूँ। कॉन्ग्रुएंसी जैसे मेरा ये हाथ है इस हाथ के बराबर है, तो मतलब अगर शेप और साइज अगर दोनों इक्वल तो वो कॉन्ग्रुएंट होता है, और अगर सिर्फ शेप बराबर है तो वो सिमिलर होता है। जैसे छोटे बच्चे का हाथ है, छोटे बच्चे का आपके घर में हाथ आपके हाथ से सिमिलर है, बट आपका हाथ यानी कि आपका राइट हैंड आपके लेफ्ट हैंड से क्या है, वो कॉन्ग्रुएंट है। बात मेरी समझ में आ रही है। तो इस कॉन्ग्रुएंट को और इसको समझो। सिमिलरिटी क्या होती है, जहां पे सिर्फ शेप इक्वल होता है। जैसे कोई भी ट्रायंगल है तो वो ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के सिमिलर होगा। इसको थोड़ा समझ लो, जैसे कोई ये ट्रायंगल है तो वो इस ट्रायंगल के सिमिलर होगा। क्यों सिमिलर होगा, क्योंकि जिसका जो शेप इसका है, ठीक है, जो इसके एंगल है वो एंगल बराबर कर दो बस।
एंगल क्या कर दो, इसको बराबर कर दो। तो शेप इक्वल होने का मतलब क्या हो रहा है, शेप इक्वल होने का मतलब क्या हो रहा है कि द ट्रायंगल्स आर द गिवन फिगर इज सिमिलर। इफ यू विल टॉकिंग अबाउट आवर शेप, अगर क्या होता है, अगर हम लोग सिर्फ शेप की बात करें, अगर कोई भी दो फिगर जिनके शेप इक्वल तो वो सिमिलर हैं। अगर उनका शेप और साइज दोनों इक्वल है, मतलब शेप तो एग्जैक्टली है ही है, मतलब एक दूसरे को पूरा ढक ले रहे हैं। जैसे अगर मैं अपनी बॉडी को अगर बीच से अगर देखेंगे, एकदम बीच से अगर हम काटे तो पूरा क्या हो रहा है, हमारा जो बॉडी है ना, जो हमारा बॉडी वो क्या कॉन्ग्रुवेंट है, पूरा कंप्लीटली क्या है, कॉन्ग्रुवेंट है, पूरा कंप्लीटली क्या है, वो कॉन्ग्रुवेंट है। बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर मैं बात करूं आपसे ना, अगर मैं बात करूं आपसे कि मेरी बॉडी का स्ट्रक्चर किसी बच्चे के बॉडी स्ट्रक्चर से, तो क्या हो रहा है, या मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर का बात करूं आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर से, तो क्या है, सिर्फ वो सिमिलर ट्रायंगल। बात समझ में आ गई। अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो क्या होता है, ये चीज़ थोड़ा सा याद रखना आप लोग, अगर शेप और साइज दोनों इक्वल है, ठीक है, तो कॉन्ग्रुवेंट की बात बता देता हूँ मैं, सिमिलर और कॉन्ग्रुवेंट दोनों की बात कर लेते हैं एक साथ। ठीक है, मैं सोचा कि एक से काम बारी बारी से, लेकिन दोनों को एक साथ कर लेते हैं तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा दोनों को देख लेते हैं एक साथ, कॉन्ग्रुवेंसी भी देख लेते हैं और सिमिलरिटी भी देख लेते हैं। ठीक है, तो कॉन्ग्रुवेंसी में क्या चाहिए समझना, कॉन्ग्रुवेंसी में क्या चाहिए, शेप एंड साइज दोनों इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, शेप एंड साइज बोथ मस्ट बी इक्वल, बोथ मस्ट बी इक्वल। ओके, सिमिलरिटी में क्या होना चाहिए, ओनली शेप, ओनली शेप्स आर इक्वल। यहां पे क्या होता है, यहाँ पे लगभग एरिया भी इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पे एरिया इक्वल नहीं होता। याद रखना, जब कोई भी फिगर अगर कॉन्ग्रुवेंट होगा तो उसका एरिया भी इक्वल होता है। ठीक है, और अगर कोई फिगर अगर सिमिलर है तो उसका एरिया इक्वल नहीं होता। बात मेरी समझ में आ गई। जैसे अगर मैं बात करूँ आपसे कि एक बुक है, ठीक है, वो दूसरे बुक से आपके क्या होगी, अगर एग्जैक्टली अगर जैसे आपकी जो साइंस की बुक है वो मैथ की बुक से सिमिलर हो सकती, लेकिन कॉन्ग्रुवेंट नहीं हो सकती। आपकी साइंस की बुक आपके मैथ्स के बुक से सिमिलर तो हो सकती, लेकिन कॉन्ग्रुवेंट नहीं हो सकती। लेकिन अगर मैं बात करूं आपसे, सर दैट मीन्स दैट बीइंग सिमेट्रिकल ओनली वन थिंग्स, हाँ हाँ ठीक, बिल्कुल सही बात है। कॉन्ग्रुवेंट जो होता है वो सिमेट्रिक भी होता है भाई, लिख लो हम तो इसको भूल ही रहे थे। जो कॉन्ग्रुवेंट होता है, बिल्कुल नित्या सही कह रही हैं आप, सिमेट्रिक भी होता है। याद रखना, एकदम एग्जैक्टली सिमेट्रिक होता है, इसका एरिया भी इक्वल होता है, इक्वल एरिया, लेकिन इसका क्या होता है, ये नॉट सिमेट्रिक होता है। बात समझ में आ रही है, सिमेट्रिक नहीं होता है, और इसका एरिया भी क्या होता है, इक्वल एरिया नहीं होता है। बात मेरी समझ में आ रही है। तो अगर ये दोनों बातें, तो आप ये भी कह सकते हैं कि एवरी, याद रखना, एवरी कॉन्ग्रुवेंट फिगर में बी सिमिलर। ठीक है, मतलब अगर कोई भी दो फिगर अगर कॉन्ग्रुवेंट है तो वो सिमिलर तो हो सकते हैं, बट अगर कोई फिगर दो अगर सिमिलर है तो वो कॉन्ग्रुवेंट नहीं हो सकते हैं। इस इंपॉर्टेंट नोट को आप लोग लिख लो, फिर आगे चलते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है। एक इंपॉर्टेंट नोट्स को लिख लो, क्या कि एवरी कॉन्ग्रुवेंट फिगर मस्ट बी ए सिमिलर, बट एवरी सिमिलर फिगर मस्ट नॉट बी ए कॉन्ग्रुवेंट। बात समझ में आ गई। इसको लिख लो तो फटाफट सब लोग लिख लो। मैं लिखूंगा नहीं पूरा, लेकिन लिखना आपको है। क्या लिखना, अच्छा लिख दे रहा हूं, एवरी कॉन्ग्रुवेंट फिगर, एवरी कॉन्ग्रुवेंट फिगर will be similar, but every similar figure may not be congruent। बात समझ में आ रही है। आर यू एंग्रिंग विथ मी सर, इफ़ यू देन आई एम सॉरी। अभिजीत कुमार, नहीं बाबू आपसे क्यों सॉरी, आपसे क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या? अभिजीत क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं आपसे, ठीक है। मुझे कभी किसी से गुस्सा नहीं आता, सब लोग तो अपने परिवार के ही हो ना, क्यों किसी से हम गुस्सा करेंगे बताओ, ठीक है। हम सब लोग एक परिवार के हैं, हम सब लोग एक साथ पढ़ाई लिखाई करते हैं, 10th की पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग एक दूसरे से गुस्सा नहीं करते, ठीक है। बट ये है कि कुछ लोग आ जाते हैं जो थोड़ा सा मुझे बात समझ में नहीं आती है, ठीक है।
क्योंकि जब जो काम हो उसी काम पे चर्चा करना चाहिए। तो याद रखना, अगर जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, सिमिलर तो होते हैं, लेकिन सारे सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं, वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप लोग याद रखना, ठीक है। इस बात को आप लोग अगर याद रखोगे तो मज़ा आएगा, अगर इस बात को याद रखोगे मज़ा आएगा। और एक बात मैं और बता दूं आप लोगों को कि अब लॉकडाउन खुलने वाला है, ठीक है, बहुत जल्दी लॉकडाउन खुलने वाला है, आप लोगों की क्लासेस ओपन होने वाली हैं, ठीक है। और जितने लोग आप लोगों में से इलाहाबाद के हैं, आप सब लोगों से हम मिलने वाले हैं, ठीक है। बढ़िया से पार्टी होने वाली है और बढ़िया से हम लोगों का सेलिब्रेशन होगा समोसा डे का, ठीक है। तो ठीक है, देखते हैं, मे बी पॉसिबिलिटी है कि 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा सब कुछ। कोरोना तो रहेगा, कोरोना तो ख़त्म नहीं होगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन करके काम करेंगे और चीज़ें हम लोग समझ पाएंगे, ठीक है। चलो, इतनी बात समझ में आ गई। अगर आप लोग ये बात समझ ली, चलो फटाफट आ जाओ, हम लोग एक्सरसाइज 1.6.1 करते हैं। सब लोग ओपन करेंगे एक्सरसाइज 6.1, जिनके पास एनसीईआरटी है मैथ्स की और जिनके पास नहीं है, ठीक है। कब स्कूल ओपन होगा, लगभग कब स्कूल ओपन हो जाएगा बाबू, स्कूल भी ओपन हो जाएगा, ठीक है। हर्ष ऑनलाइन क्लास भी चलेगी, ठीक है, ऑनलाइन भी चलेगी, ऑफलाइन भी, हम लोग दोनों लोग पढ़ेंगे। जितने लोग इलाहाबाद से हो सब लोग, हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर आप इलाहाबाद से हो तो आप आके ऑफलाइन पढ़ सकते हो, बाकी ऑनलाइन तो आपका भाई, आपका मित्र आपके साथ हमेशा है, ठीक है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैंने आप लोगों को पर्सनली इसीलिए दिया था कि कोई दिक्कत हो आप मुझसे बताओ। चलो एक्सरसाइज 6.1 देखते हैं, सब लोग आ जाओ, ठीक है। एक्सरसाइज 6.1 देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो इसमें 1 है वो क्या है, वो फिल इन द ब्लैंक्स है। देखते हैं, आ जाओ। जो क्वेश्चन नंबर 1 वो कौन सा है, वो फिल इन द ब्लैंक्स है। देखते हैं इसको, फटाफट सब लोग आ जाओ। पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन इसमें है, मैं बता दूं आपसे, गेमिंग हब डीके, हाय सर आई एम बैक हैकिंग गेमिंग विथ हैकर। अच्छा, कितनी आईडी बना के रखते हो भाई, हाँ। चलो पहला इसमें क्या है, इसमें है आर सर्किल्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। चलो मुझे बताओ सब लोग, तो बताओ, जो सर्किल्स होती है, जो सर्किल्स होती हैं वो क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट होती हैं कि सिमिलर होती है? जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ, जल्दी सब लोग मुझे आंसर दो, जल्दी ये बताना आपको है। जो सारी सर्किल्स होती हैं वो कॉन्ग्रुएंट होती हैं कि सिमिलर होती है? जल्दी बताओ सब लोग, बताओ भाई, बताओ जल्दी बताओ सब लोग, जो बताओ जल्दी, जो सर्किल्स होती हैं वो कॉन्ग्रुएंट होती हैं कि सिमिलर होती हैं? बताओ फटाफट सब लोग बताओ, सब लोग बताओ, सब लोग सबका आंसर मुझे चाहिए, जितने लोग सबका आंसर चाहिए, सबका आंसर चाहिए। बिल्कुल सही बात है बाबू, सिमिलर होती है। क्या होती है, कभी भी कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकती। क्यों कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकती, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट मतलब शेप साइज एरिया सब कुछ बराबर होना चाहिए, ठीक है, शेप साइज एरिया सब कुछ बराबर होना चाहिए। लेकिन सिमिलरिटी में क्या होता है भाई, सबका एक तरीके से बोले सबका सब सर्कुलर ऑर्डर में ही होते हैं, सबका अपना एक रेडियस होता है, सबका अपना एक डायमीटर होता है, ठीक है। तो याद रखना, सब सारे जितने भी ट्रायंगल्स होते हैं, सारी ट्रायंगल्स क्या होती है, एक दूसरे के सिमिलर होती हैं। बिल्कुल सही, सबका आंसर सही है। दूसरा इसमें क्वेश्चन है कि आर स्क्वायर्स आर सिमिलर की कॉन्ग्रुएंट, सेम वही है, जब सारे सर्किल्स सिमिलर होंगे तो सारे स्क्वायर्स भी सिमिलर होंगे। तीसरा है आर, फिर उसके बाद ब्लैंक है, ट्रायंगल्स आर सिमिलर। बताइए, अगर मैं बात करूं, ऑप्शन हमारे पास है इक्वलेटरल या आइसोस्केलेंस। बताइए कि आल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो इक्वलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होती हैं कि आइसोस्केलेंट ट्रायंगल सिमिलर? जल्दी बताओ भाई, बोलो जल्दी सब लोग बताओ। आल इक्वलेटरल ट्रायंगल जो थी वो सिमिलर हो सकती हैं कि आइसोस्केलेस सिमिलर हो सकती हैं? इक्वलेटरल ही सिमिलर हो सकती है भैया, इक्वलेटरल ही सिमिलर हो सकती हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, सही बात है, सबका आंसर सही है। जितने भी ट्रायंगल्स, अगर आइसोस्केलेस मतलब समझो, आइसोस्केलेस मतलब दो साइड इक्वल होगी भाई, हो सकता हो कि दोनों साइड अलग अलग इक्वल हो, अलग अलग दोनों फिगर में। बात समझना, जैसे मान लो मैंने एक फिगर बनाया जिसमें मान लो ये दोनों इक्वल है और ये अलग है, ठीक है। अब जो मैं दूसरा बना रहा हूँ उसको मैं कुछ ऐसा बना रहा हूँ, कैसा, मान लो कुछ मैं ऐसा बना रहा हूँ, ऐसा है। अब बताओ, तो अब यहाँ पे भी दो साइड इक्वल है, तो हाँ आपको लग नहीं रहा है बट मैं बना देता हूँ। तो अब यहाँ पे भी दो साइड इक्वल, इसमें भी दो, लेकिन क्या हो सकता है, दूसरे सिमिलर नहीं हो सकती, सिर्फ इक्वलेटरल के ही कंडीशन में, ठीक है। बताइए, मेरी बात समझिएगा।
मैंने कहा था आपसे कि मैंने आपसे ये बताया कि अगर कि जो जितने भी क्या होते हैं, जितने भी हमारे फिगर, जितने हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होती है ना, जितने हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है, रीना सिंह, हाँ बिल्कुल बात समझ में आ रही है आपको। जितने भी हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होती हैं, याद रखना वही सिमिलर हो सकती हैं, आइसोस्केलन सिमिलर कभी नहीं हो सकती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर, ध्यान सुनो सब लोग, ध्यान से सुनो। टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ सेम साइड्स आर सिमिलर। जो हमारे पास दो पॉलीगॉन हैं, ठीक है, वो क्या हो सकते हैं, अगर सेम नंबर ऑफ साइड्स हो तो वो सिमिलर हो सकते हैं। कब? इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, स्पेस मतलब कॉमा है, मतलब सॉरी डैश खाली है, एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर, अब बताओ कहाँ पे इक्वल होगा, कहाँ पे प्रोपोर्शनल होगा। तो मैं बता दे रहा हूँ आपसे, सीधे सीधे बता दे रहा हूँ। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? मैं आपको बता दूं अगर कि हाँ बिल्कुल सही बात है कि दो पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। ठीक है, इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर क्या होंगी, अगर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगी, ठीक है, अगर उनकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगी, अगर वो इक्वल होंगी, ठीक है, अगर उनकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगी तो क्या कर सकते हैं वो, याद रखना इस बात को कि कब होंगे, जब वो उनकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगी और उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वो क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। बात समझ में आ रही है? तभी क्या हो जाएंगे, वो इक्वल होंगे। मेरी बात समझ में आ गई? चलो अगली बात देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें क्या है, गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। सो सिमिलर फिगर्स का एग्जाम्पल देना है तो कोई बात नहीं, हम लोग आराम से कर सकते हैं। सिमिलर फिगर का एग्जाम्पल देना है तो सिमिलर फिगर्स क्या होंगे, जिसका शेप इक्वल होगा। आप एग्जाम्पल दे सकते हो, सर्कल्स बना, जैसे मैंने बताया था मैंने अभी, सर्कल्स बना सकते हो आप, पॉलीगॉन्स बना सकते हो। ठीक है, गेमिंग हब डीके धमकी दे रहा है हम लोग कोई बात नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है याद रखना, ट्रायंगल्स हो सकती हैं, आप सर्कल्स बना सकते हो, पॉलीगॉन्स बना सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट देखते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। दो हमारे पास वो है, मैं बताता हूँ आपके सामने, दो मैं क्वाड्रिलेटरल्स बना रहा हूँ, जो क्वेश्चन नंबर 3 है। आप लोग अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट रहा करो। ठीक है, बाकी बातें तो होती जाती रहती हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है, इतना कोई काम करना, कोई काम इतना आसान नहीं होता। ठीक है, चलो स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। दो क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, एक क्वाड्रिलेटरल हमारे पास कुछ ऐसा है। ठीक है, क्या हमारे पास क्वाड्रिलेटरल का नाम है PQRS है, PQRS है। ये 15 सेंटीमीटर है, ये कितना है, ये 1.5, अच्छा ये भी 1.5 है, 1.5 है, 1.5 है, ये भी 1.5 है, ये भी 1.5 है। ठीक है, अरे चलो वो गए भाई, वो लोग चले गए ठीक है, ज़्यादा दिन तक कोई टिकता नहीं है, अगर चाह दो तो कोई नहीं रह सकता। ठीक है, चलो दूसरा देखो हमारे पास क्या है, ABCD है, ABCD है, ये 3 है। तो बताओ भाई फटाफट कि ये सिमिलर है कि नहीं है, जल्दी बताओ मुझे, कौन बताएगा ये सिमिलर। देखो मैंने यहाँ पे 90 डिग्री सबको बता दिया और यहाँ पे मैंने कुछ नहीं बनाया है, तो बताओ कि क्या ये फिगर इस फिगर के सिमिलर है, जल्दी बताओ भाई। आकाश कुमार क्या कह रहे हो, जल्दी बताओ, सब लोग बताओ, सब लोग बताएंगे, सब लोग पृथ्वी, नो क्यों नो भाई, सब लोग बताओ कि क्या ये फिगर इस फिगर के सिमिलर है क्या, जल्दी बताओ, तो जल्दी बताओ, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, जल्दी बताओ, जल्दी 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 फटाफट बताओ, जल्दी बताओ, क्या ये फिगर इस फिगर के सिमिलर है? इट्स नॉट सिमिलर, नो, क्यों नहीं है भाई, क्यों नहीं है सिमिलर, बताओ जल्दी। अगर नहीं सिमिलर तो क्यों नहीं सिमिलर, ये मुझे बताओ आप लोग। अगर सिमिलर नहीं है तो क्यों सिमिलर, जल्दी बताओ, कारण लिखो, कारण बताओ, नोटिस जारी करेंगे। ठीक है, अभी आप लोगों को मैं इसके बाद पढ़ाने वाला हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ाने वाला हूँ, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो जल्दी बताओ कि याद रखना कि बताओ ये फिगर इस फिगर सिमिलर क्यों नहीं है। हाँ बिल्कुल सही बात है। देखो करस्पॉन्डिंग, अगर मैं बात करूँ आपके इसके लेंथ की, थोड़ा समझना इस बात को। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे देखो कि जो इसकी मतलब साइड्स है ना, वो साइड्स तो करस्पॉन्डिंग ठीक है, सिमिलर में है, शेप एंड साइज डिफरेंट, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो ये हमारे पास कन्फर्म में इसका 90 डिग्री का है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास तो ये तो है नहीं कि नहीं सब 90 डिग्री के ही हैं। अगर सब 90 डिग्री के होते हैं तो ये इसके सिमिलर होता, लेकिन सब 90 डिग्री का नहीं है, ये इसलिए सिमिलर इसके नहीं होगा। बात समझ में आ गई? बिकॉज
रोम्बस एंड स्क्वायर, हाँ रोम्बस अभी फिलहाल, हाँ रोम्बस तो है, और ये स्क्वायर सही बात है, ये स्क्वायर क्योंकि देखो इसकी सारी साइड्स इक्वल है। हाँ ये बात बिल्कुल सही भी। अब वैसे मैं आप लोगों को भी रोम्बस और स्क्वायर की कहानी क्लास 9th में पढ़ाया हूँ, ठीक है। क्योंकि कंडीशंस क्या होती है, एक ही डिफरेंस होता है रोम्बस में और स्क्वायर में। वो डिफरेंस क्या होता है, स्क्वायर की सारी एंगल्स 90 डिग्री की होती हैं और रोम्बस की सारी एंगल्स जरूरी नहीं कि 90 डिग्री को। लेकिन याद रखना सम ऑफ ऑल इंटरनल्स एंगल 360 इसका भी होता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स इसका जो इंटरनल एंगल्स खत्म था इसका भी 360 होता है। बात समझ में आ गई। तो कुछ प्रॉपर्टीज कॉमन होती, कुछ प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती, बिकॉज द एंगल्स आर नॉट इक्वल। हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो यही हमारा था एक्सरसाइज 6.1। हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.1 को भी कर लिया, कितना आसान था ना, मजे मजे में ही हो गया। और साथ में हम लोगों ने क्या किया, बेसिक कॉन्सेप्ट। कल मैं आपको कुछ थ्योरम सिखाऊंगा इसका, बिकॉज इन द सेकंड फिगर देर इज 90 डिग्री इफ द फर्स्ट फिगर डज नॉट हैव 90 डिग्री। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और अब मैं आपको सिखाऊंगा जो मेरा जो हम कल सीखेंगे, कल कुछ हम लोग कुछ थ्योरम सीखेंगे इसकी, कुछ मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि सिमिलरिटी के कौन कौन से कंडीशंस होते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही बात है राजेश जायसवाल जी की अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं, ठीक है, रोम्बस के। और स्क्वायर के भी, स्क्वायर के तो सभी साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इतनी बातें हम लोगों ने कर लिया, ठीक। अब हम लोग कल देखेंगे क्या, कल इसकी एक्टिविटीज, कल इसके हम लोग क्या सीखने वाले हैं। कल हम लोग थ्योरम्स पे काम करेंगे और कल एक्सरसाइज 6.2 करेंगे। कुछ थ्योरम्स बताने हैं आपको, कितने थ्योरम्स हैं, लगभग 2-3 थ्योरम्स हैं, ठीक है, जिसको हम लोग सीखेंगे। कुछ क्राइटेरिया बताएंगे आपको, फिर हम लोग 6.2 और 6.3 की तरफ मूव करेंगे। तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे, ठीक है। बस यही था एक्सरसाइज 6.1, ठीक है। अब हम लोग कल करेंगे एक्सरसाइज 6.2 को। अपनी क्लास को आज यहीं पे स्टॉप करेंगे। और आप सब लोगों को होमवर्क मैंने क्या दिया है कि आप लोग साइंस का जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसके एक्सरसाइज सारे क्वेश्चंस को ट्राई करके, कोई दिक्कत होगी मुझे बताएंगे। और फिर से कह रहा हूँ, आप सब लोग अपनी नोट्स बनाते रहो, जिसकी नोट्स अच्छी होगी उसकी नोट्स की ज़रूरत मुझे पड़ेगी, ठीक है, उसकी नोट्स की ज़रूरत मुझे पड़ेगी। और जिसकी नोट्स अच्छी होगी उसके साथ में कुछ रिवार्ड और अवार्ड भी मिलना है, ठीक है। तो इसलिए नोट्स आप लोग प्लीज़ क्लियरिटी से बनाते रहिए। और अब मैं आपके घर पे आ सकता हूँ, पता है कि नहीं आपको, अब मैं आपके घर पे आ सकता हूँ और आपके घर पे आके मैं चाय पी सकता हूँ। तो इसलिए याद रखना इस बात को कि अब मैं आपके घर आने मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए आप लोग नोट्स वगैरह रेडी रखो, घर पे मैं आपके आऊँगा और आपके घर पे आकर के मैं चाय भी पीऊँगा, ठीक है। हाँ, और उसके बाद फिर हम लोग अपनी कॉपी वगैरह भी देखेंगे। तो ठीक है, आज की क्लास को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं, ठीक है। अपनी क्लास को यहीं फिनिश करते, बाकी कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो आप नीचे जो हमारा टेलीग्राम चैनल, आप कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करो। साथ में अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी वीडियो थोड़ा बताते रहा करो, अपने मित्रों को भी थोड़ा सा आप लोग सचेत इन्फॉर्मेशन पहुँचाया करो, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ ग्रेट नाइट, बाय बाय, टेक केयर। अगर कोई दिक्कत हो आप लोग